हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नो डाउट कोचिंग के ऊपर। मेरा नाम है विकास और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि अगर आपको बेसिक्स का भी डिफरेंशिएशन नहीं आता हो, बेसिक्स भी क्लियर नहीं हो, तो ये सीरीज आपकी हेल्प करने वाली है, जिसमें मैंने कुछ रूल्स बताए थे। लास्ट के लेक्चर में मैंने कुछ 4 रूल्स बताए थे और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लेक्चर का भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया मिलेगा, उसके ऊपर जाकर के आप आज की पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं एक नई एनर्जी के साथ आज की अपनी ये शानदार सी और बेहतरीन क्लास। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते हैं। रूल बड़ा सिंपल है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। जी हां, फॉर्मूला क्या होंगे? फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख करके दिए हैं। उसके बाद बात करेंगे होगा क्या। तो रूल बड़ा आसान है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव था, उसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डेरिवेटिव है, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव फिर से करना है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते थे। एस टी एस सब में प्लस का साइन है, सी 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 सब में माइनस का साइन है। चमत्कार की बात यही है, चमत्कार कोई नमस्कार है। तो चमत्कार याद रखेंगे। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में ये गलत हो गया साहब, रूट नहीं आएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टाइपिंग एरर है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मोड ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस जहां सी है याद ये रखना है, वहां नेगेटिव का साइन आपको लगाना है। ओके, तो अब हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे। पहला सवाल ये है, dy बाय dx। सर सबसे पहले हमने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दिया। अब यहां पर देखो x की जगह एंगल 2x आ गया, तो फॉर्मूला ये था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x में अब पूरा 2x हो गया, 2x का होल स्क्वायर। एंगल का डेरिवेटिव फिर से करेंगे, dy dx ऑफ 2x। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1/√1 माइनस 4x स्क्वायर, 2x का एंगल होगा मल्टीप्लाई में 2। आंसर है यार, आसान नहीं है। अच्छा इसको देखो, dy बाय dx निकालेंगे। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भैया रूट x लिख देंगे, बस यहां पर इतनी सी तो बात है। और रूट x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो dy dx ऑफ रूट x। तो ये हो गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 रूट x। पावर आगे लेकर के आएंगे, पावर में से 1 कम करेंगे, जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। ओहो, x का डेरिवेटिव फिर से करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात आपको। आगे सुनेंगे, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अरे वाह, सो dy बाय dx निकालने के लिए -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एंगल में क्या है बच्चों? कोट है, तो हम एंगल में कुछ भी हो यार उसको स्क्वायर कर देंगे। एंगल का डेरिवेटिव फिर से करेंगे dy बाई dx ऑफ कोट x। और कोट x का डेरिवेटिव मैंने आपको लास्ट क्लास में करना सिखाया, 1 माइनस कोट स्क्वायर x। और कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। उसके एंगल का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x आ गया। वाह, ये भी कलाकारी करना जानता है। अब सबसे पहले देखो, सीकेंट दिख रहा है, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट x tan x। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट x tan x। सीकेंट x में क्या है? tan इनवर्स x। tan x, x में क्या है? tan इनवर्स x। एंगल का डेरिवेटिव फिर से करते हैं बच्चों, इसलिए मैंने यहां पर dx बाई dx लिखवाया था, क्योंकि ये करना बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन आप थोड़ी ना बोल सकते हो यार सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x। tan ऑफ tan इनवर्स x तो खाली x के बराबर हो गया, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों dy बाई dx की वैल्यू आ गई है, और ये यही है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। साइन, अच्छा जी, dy बाई dx, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कोस x, कोस ऑफ tan इनवर्स 2x। अच्छा, एंगल का डेरिवेटिव सर फिर से करेंगे dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स 2x। कोस ऑफ tan इनवर्स 2x।
अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए तो कहा था कि एंगल का डेरिवेटिव फिर से करेंगे। एंगल में कितना है आपके पास 2x है, इस 2x का डेरिवेटिव आपको फिर से करना है। कोस ऑफ टेन इनवर्स 2x 1/1 प्लस 4x स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव फिर से करोगे। आपका आंसर है। समझ में बात आई कि नहीं? आगे सुनेंगे। e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स x, तो dy बाय dx, e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स रूट x। 10 इनवर्स का डेरिवेटिव फिर से होगा 1/1 प्लस और ये रूट x का होल स्क्वायर। एंगल का डेरिवेटिव फिर से होगा d बाई dx ऑफ रूट x। e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स रूट x 1/1 प्लस x, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। आंसर तो है, इसमें मुश्किल क्या है? ये मुश्किल हो भी नहीं सकता। अच्छा देखो, रूल्स रिवाइज करने का मौका भी मिल गया। dy बाई dx log के आगे लिखा है वो नीचे आएगा, साइन इनवर्स x रेज़ टू द पावर 4। log के आगे जो भी लिखा है वो नीचे आ गया। जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x रेज़ टू द पावर 4। अब डेरिवेटिव किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? ये देखो 1/, साइन इनवर्स x रेज़ टू द पावर 4, साइन का होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो x की पावर 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर 4 का डेरिवेटिव फिर से होगा dy बाई dx ऑफ x रेज़ टू द पावर 4, 1/, साइन इनवर्स x रेज़ टू द पावर 4 √1 माइनस x रेज़ टू द पावर 8 और x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x³। समझ में आया कि नहीं? आया होगा। नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा देखो, सारे रूल्स कवर करने की कोशिश करी। बाबूजी पावर आगे दिख रही है, पावर को आगे ले आओ। ये पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई, तो पावर में से हम एक कम कर देंगे। इसकी पावर कम हो गई 2। जिसकी पावर कम हुई है कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर की, उसका डेरिवेटिव फिर से करें। सर दूसरा रूल यही बताया था ना, कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर इसका डेरिवेटिव फिर से होगा। बाकी तो सब एज इट इज लिखना है। 3 कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर इसकी पावर 2। अब कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ तो आ गया आंसर 3 कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4, ब्रैकेट लगाना नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2x। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 के बराबर होती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि बच्चों y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ये। तो अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो 1/2 पावर आगे आएगी। तो रूट में याद रखो ना, जब यार रूट में पावर आगे लेके आते हो तो -1 करते हो तो ये वाकई तामझाम नीचे आ जाता है बस, क्योंकि पावर -1/2 बन जाएगी ना। यहां लिख दिया। पावर किसकी कम हुई है? मुझे पता आप बोल रहे हो dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 1/2 √ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का फिर से करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से, ये 2 से 2 कट गया। थोड़ा सा तो हम भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सारा काम आपके हवाले क्यों छोड़ा। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सर 2 फंक्शन है, ये पहला है, ये दूसरा है। आप खुद से भी सोच पाए होंगे कि प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो बच्चों dy बाई dx निकालेंगे। भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 10 इनवर्स x एज इट इज रहेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा बच्चों 2x। इससे ये कट गया, 1 प्लस 2x इंटू 10 इनवर्स x। जवाब तो यही है ना? समझ में आ रही है बात? सर यहां बताओ ना क्या लगाएंगे। अच्छा सर यहां तो 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने तो बताया था प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो सर इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। ओहो, ये तो सर मुझे याद है एकदम, कल की क्लास में बताया था।
लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, याद नहीं हो तो चेक कर लेना। अच्छा सर, हाँ पहले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, रख दिया। दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव, अरे सर मैं ऐसे करूंगा, मेरे को एकदम से डायरेक्ट नहीं आता अभी, कोई बात नहीं। दूसरे को एज इट इज रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे dy dx ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच गया यहां पर माइनस एक्स। इसका तो डेरिवेटिव मालूम है ना सर, 1 होता है, तो 1 लगा करके लिख दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी यार। dy बाय dx बिल्कुल आ रही है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, अरे सर आज ही तो फॉर्मूला बताया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ये देखो पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम होगा, जिसकी पावर कम हुई है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा। 2 से 2 कट गया, हाँ इससे ये कट गया, तो अच्छा 1 बचा। देखो यहां पे 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 से माइनस 1 कट गया। आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आखिरी क्वेश्चन है ये, देखो जरा एक बार, ये और ये सेम सी बात है। हिंट देता हूं, करेंगे तो आप ही। आखिरी क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है। 2 फंक्शन ऊपर नीचे दिख रहे हैं, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। सर सेकंड वाला तो एज इट इज रहेगा, मतलब नीचे वाला। ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा dy dx ऑफ x साइन इनवर्स x, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, और सर नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आई होगी। यहां पे तो सर 2 फंक्शन दिख रहे हैं, लेकिन बताओ यहां क्या करेंगे? अच्छा क्वोशिएंट रूल में प्रोडक्ट रूल था जी हाँ। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट लगाई, एक्स एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो एज इट इज है। इसका डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम होगा, जिसकी पावर कम हुई है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा। इसका स्क्वायर तो पहले से करके लिख दिया। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। 2 से 2 कटेगा, ये उधर मल्टीप्लाई नहीं होना था, एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा। ये था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन रूल के हिसाब से। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। पहले के 2 लेक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारी ऐप है नो डाउट कोचिंग की, नो डाउट कोचिंग के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। आपके लिए मैं यूट्यूब पे शायद नया हो सकता हूं, लेकिन हमारा इतिहास थोड़ा पुराना है। हम कोविड से यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि हमारा चैनल जो है वो कोई उड़ा ले गया और आज तक हमें नहीं मिल पाया। हम दोबारा से एक नई जोश, नई शुरुआत और नए उत्साह के साथ लगे हैं। आपका सहयोग चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको बात समझ आई हो, आपको लगता हो कि मेरा दोस्त भी सीख जाए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़ करके तहे दिल से आपका अभिनंदन और धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, और ये भी बता देता हूं सीखेंगे क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करके उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जो कि सवाल कई बार पूछा जाता है पेपर में। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।